अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो हसीब भाई गांव आए हुए थे और हमारा प्लान बना जी बाज़ार जाने का। जुमा था, फाइनली हमने जुमा पढ़ा, नमाज़ पढ़ी और हम निकल पड़े बाज़ार के लिए। पिछले दोनों व्लॉग्स के ऊपर आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह इस वीडियो को भी आपने ढेर सारा प्यार देना है। हम चल पड़े जी गांव से बाज़ार की तरफ और आपके भाई ने सोचा कि आपको गांव की थोड़ी सी खूबसूरती भी दिखाई जाए। ये है जी हमारा गांव 73 चक बलोचा वाला और इसकी खूबसूरती। हम जी बाज़ार पहुंचे और देखा कि रश नहीं था, क्योंकि जुमा था तो इस वजह से रश नहीं था। सबसे पहले पहुंचे जी हम अलाइड बैंक में, जहां से हमने कुछ पेमेंट निकलवानी थी। तो यहाँ पे जो हमारे साथ हुई है कुछ ना पूछें। एटीएम के अंदर एंटर होने के बाद हमने एटीएम मशीन में कार्ड डाला, लेकिन जो एटीएम मशीन ने हमारे साथ किया कुछ ना पूछें। 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारा कार्ड बाहर आया। कार्ड रिसीव करने के बाद हम चल पड़े एमसीबी बैंक की तरफ, के है कोर्ट मोमिन रोड के ऊपर। पता नहीं था कि एमसीबी की एटीएम जो है वो एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पे एटीएम कार्ड एंटर करने के साथ ही हमारी पेमेंट जो है वो बाहर आ गई। हमने पेमेंट रिसीव की और एक ठंडी सांस भरी। खैर, पैसे लेने के बाद हमने और काफ़ी सारे काम करने थे। हसीब भाई से पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने बोला कि हम शेक पियेंगे। हम पहुँचे जी फैज़ान भाई की शॉप पे, जो कि लोकेटेड है मेन शाहीन चौक भागटा वाला के बिल्कुल सामने। तो हसीब भाई से हमने पूछा कि आप क्या पियेंगे, तो हसीब भाई ने बोला कि हम बनाना का शेक पियेंगे। 2 गिलास का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर इंतज़ार करने के बाद हमारा शेक आ गया और हमने शेक पिया। आज जुमा था और हमने कब्रिस्तान फातिया के लिए जाना था। बिल्कुल फ्रेश गुलाब के फूल पड़े हुए थे। फैज़ान भाई से आधा किलो गुलाब के फूलों की पत्तियां ली। फ़ारूक भाई को हमने फूलों और जूस का बिल अदा किया। बकाया लेने के बाद हम चल पड़े जी शाहीन बेकरी की तरफ, जो कि लोकेटेड है शाहीन चौक के बिल्कुल सेंटर में। अगर आप भागटा वाला के एरिया से हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने स्वीट्स खरीदनी है तो आप शाहीन बेकरी पे चले जाएं। पहलवान जी ने हमारी 1 केजी स्वीट्स पैक करके हमें दी। मिठाई लेने के बाद हमने पहलवान जी को बिल अदा किया। अभी काफ़ी सारे काम रहते थे तो हमने अपनी मिठाई रिसीव की और चल पड़े हसीब भाई की तरफ। अब हमने जाना था यादगार बेकरी पे अंडे लेने। फाइनली हम पहुंचे यादगार बेकरी पे। इन भाई साहब से हमने बोला कि हमें एक फ़्रेश अंडों का ट्रे दें। भाई ने पहले तो बड़ी हैरानी से हमें देखा और फिर पूछने लगे कि भाई साहब आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं? तो भाई को अकाउंट दिया फेसबुक का और टिकटॉक का। उसके बाद हम पहुंचे शायद दही बल्ले वाले के पास। हमें दही बल्ले चाहिए थे और पता चला जी कि स्टॉल बंद है। फिर हमने लेनी थी बिरयानी। उसके लिए हम पहुंचे कराची चमन बिरयानी पे, जो कि चौधरी जेवर महल के बिल्कुल ही साथ है। पहुंचने के बाद हमने खान भाई से मेन्यू पूछा। छोटी प्लेट 150 की और फुल प्लेट 200 की थी, लेकिन साथ ही खान साहब ने टच दिया कि बिरयानी अभी लेट है, आपको 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद बिरयानी आ चुकी। ओए होए भाई साहब, लुक चेक करें बिरयानी की। आए हाय हाय हाय। बिरयानी देखते साथ ही मेरे मुंह से पानी आ गया। पतीला बिरयानी और बोटियों से फुल लोडेड था। 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारी बिरयानी पैक हुई, साथ में एक प्लास्टिक की चम्मच और ख़ान साहब ने रायता पैक किया। बिरयानी रिसीव करने के बाद हमने ख़ान साहब को बिल दिया और काउंटर से बकाया रकम वापस ली। फाइनली हम चल पड़े वापस गांव की तरफ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हम सबसे पहले घर पहुंचे। घर सामान रखने के बाद हम चले गए जी कब्रिस्तान। शहर खामोशा पहुंचने के बाद हमने सूरत फातिहा पढ़ी। उसके बाद फूल निछावर किए। अल्लाह पाक मेरे दोनों चाचुओं को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा सूरत फातिहा ज़रूर तिलावत करें, क्योंकि मरहुमीन को पढ़ा हुआ ही काम आना है। ये दुनिया फ़ानी है, साथ कुछ भी नहीं लेके जाना। हम जो दुआएं करें, जो फातिहा पढ़ें, वही काम आनी है। इन लाइन्स के साथ मैं व्लॉग का एंड करूँगा कि कब्रें जितनी मर्ज़ी पुरानी हो जाएँ, फातिहा पढ़ने वालों के दुख हमेशा ताज़ा ही रहते हैं।